क्या अजमेर दरगाह में है शिव मंदिर? क्या हिंदू सेना के पास है मंदिर के पुख्ता सबूत? हिंदू सेना ने आखिर किस आधार पर किया शिव मंदिर होने का दावा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतु। अजमेर की दरगाह को लेकर के देश भर में चर्चा तेज है। ऐसे में चलिए डिटेल से बताते हैं पूरा मसला क्या है। ज्ञानवापी का विवाद अभी जारी है और इस बीच अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर के भी बड़ा दावा किया गया है और ये दावा है अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने का। वैसे ही जैसे कि काशी में ज्ञानवापी, संभल की जामा मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए किया गया और लगातार एक आवाज बुलंद की जा रही है कि मथुरा और काशी तो झांकी है, संभल और अजमेर भी आगे बाकी है। हिंदू सेना की तरफ से निचली अदालत में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका स्वीकार कर और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी याचिका पर अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामला कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरोहर, वन भवन इन नई दिल्ली को समन नोटिस जारी कर दिया है और अजमेर की सिविल कोर्ट में इस याचिका को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया था। याचिका में भगवान महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि अजमेर शरीफ दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, साथ ही दरगाह समिति के अनाधिकृत अवैध कब्जे को भी हटाया जाए। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर याचिकाकर्ता का दावा क्या है। मामले में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के जरिए दावा किया है कि ये दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है और इसलिए इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित कर दिया जाना चाहिए। मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश भी दिया जाए। विष्णु गुप्ता के वकील शशि रंजन के मुताबिक वादी ने 2 साल तक इस पर शोध किया है और जिस पर निष्कर्ष निकला है कि वहाँ एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और फिर एक दरगाह यहाँ बनाई गई, यहाँ दरगाह तामीर की गई। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात अदालत में रखी गई है। जज ने सभी पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद इस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए अगली तारीख 20 दिसंबर तय कर दी है। इसके अलावा इस मामले में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दरगाह कमेटी को भी अदालत में नोटिस जारी करने को कहा गया है। याचिका में दरगाह परिसर का ASI से सर्वे कराने की अपील की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में धार इलाके की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों का उदाहरण भी दिया गया है। हालांकि इसके बाद याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी भरा कॉल भी आया है। कॉलर ने गुप्ता को कोर्ट में दायर वाद को वापस लेने की धमकी देते हुए कहा कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। दिल्ली के रहने वाले विष्णु गुप्ता पिछले 3 नवंबर को अजमेर आए थे क्योंकि 5 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी। 5 नवंबर को गुप्ता के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें उन्हें याचिका वापस लेने के लिए धमकाया गया। इसके बाद विष्णु गुप्ता ने अजमेर के किशनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता के वकील ने कोर्ट में अपनी याचिका के संदर्भ में खरविलास शारदा की किताब अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक के अलावा भारत में सूफीवाद का इतिहास जैसी किताबों का हवाला दिया है। खरविलास शारदा एक जज थे और उन्होंने 1911 में एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव लिखी थी। इसी किताब का हवाला देते हुए विष्णु गुप्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा इस्तेमाल किया गया था। अब अगली सुनवाई में क्या दलीलें और क्या दावे किए जाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के सियासत तो जमकर हो रही है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।